एक सवाल के एक ही जवाब हो यह जरूरी नहीं। यह डिपेंड करता है कि वो सवाल क्या है, कैसा है। मसलन इसी सवाल को लें कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसका असर क्या तुरंत दिख जाता है। अब यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वो काम क्या है, उसका नेचर कैसा है। जैसे वो काम छोटा है या बड़ा है, वो काम हल्का है या भारी है, या वो काम आसान है या मुश्किल है, वो काम नया है या पुराना है, या उस काम को करने के लिए ज़्यादा समय चाहिए या कम समय चाहिए, या उस काम के लिए अच्छी क्वालिटी चाहिए या कम क्वालिटी चाहिए, और ऐसे ही कुछ और बातें। अगर इन बातों को आधार बनाएं तो हम जान सकते हैं कि पहले पूछे गए सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं। अब इसी बात को हम रेकी से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। रेकी हीलिंग करवाने के इच्छुक क्लाइंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि रेकी हीलिंग करने या करवाने पर बदलाव कब नज़र आता है, परिवर्तन को हम कितने दिनों या महीनों में देख सकते हैं। ऐसे सवाल उन लोगों के मन में ही आते हैं जो रेकी को अब तक जान नहीं पाए हैं, या रेकी को लेकर उनका ज्ञान आधा अधूरा है। जो रेकी को सही ढंग से समझ गया है, जान गया है, उसके लिए सवाल ही नहीं है। जहाँ आस्था है वहाँ सवाल कैसा। जहाँ हमारे सारे तर्क खत्म हो जाते हैं वहाँ से हमारी आस्था की शुरुआत होती है। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने अब तक अपने पसंदीदा रिकी वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो और अन्य ढेर सारी नई अपडेट से आप मिस ना हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरी दो बातों पर ईमानदारी से विचार कीजिए। पहला, जब आप गेहूं या धान या किसी और का बीज बोते हैं तो उसका पौध उगने में कितना समय लगता है? क्या उसके बीज का पौध एक दिन में उग आता है, उग जाता है? आखिर उसे उगने में कितना समय लगता है? क्या आप जिसका पौध चाहते हैं उसका केवल बीज बोना ही काफ़ी होता है? जाहिर है नहीं। उसके बीज से पौध उगने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ अच्छी क्वालिटी की मिट्टी, खाद, मिट्टी में पर्याप्त नमी और अच्छा मौसम भी होना चाहिए। इसके अलावा जिस बीज को बोया जाना है वह उस इलाके के लिए सूटेबल है या नहीं। इसी के साथ साथ बीज के अकॉर्डिंग मिट्टी सूटेबल है या नहीं, इसका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। अन्यथा सारी मिट्टी, बीज, नमी, हवा, पानी के बावजूद वह पौधा उग नहीं पाएगा, और जैसे करके अगर उग भी गया तो उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। आप ही कहिए, क्या हम साउथ इंडिया में सेब या केसर उगा सकते हैं, या ऐसे ही कश्मीर में नारियल के पेड़ उग सकते हैं? क्लियर है, अभी तक की क्लाइमेटिक कंडीशन के हालात में ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी यह दो दशाओं में आने वाले समय में संभव है। अगर फ्यूचर में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाए या साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो जाए तो। फिलहाल के लिए तो यह अभी तक संभव नहीं है। अब इसी चीज़ को एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्या एक दिन की एक्सरसाइज से 5 kg ओवरवेट को घटाया जा सकता है? क्या सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही वज़न घटाना मुमकिन है? शायद नहीं। वज़न घटाने की हमारी गहरी विल पावर के साथ साथ एक्सरसाइज, उचित खान पान और आराम भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि आपकी बॉडी ओवरवेट लॉस करने की एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। तो अब इस बात को हम वीडियो के थीम, क्वेश्चन और उसके जवाब के आलोक में देखें तो हम जिस प्रॉब्लम, परेशानी, रोग, बीमारी या घटना, सिचुएशन के लिए रेकी कर या करवा रहे हैं उसको कुछ बेसिक्स के बेस पे समझ सकते हैं। जैसे कोई रोग, बीमारी या परेशानी नई है या पुरानी है। क्या व्यक्ति एक समय में केवल एक ही बीमारी या परेशानी से पीड़ित है या नहीं। रेकी हीलिंग करवाने वाले व्यक्ति के प्राण ऊर्जा का लेवल क्या और कितना है। क्या रेकी हीलिंग कंटिन्यूस जारी रही है या छोड़ छोड़ कर करवाई गई है। क्या रेकी हीलिंग के साथ एक्सरसाइज और प्राणायाम की प्रैक्टिस की जा रही है या नहीं। क्या रेकी हीलर की बताई हिदायतों का पालन समय और नियम से किया जा रहा है या नहीं। क्या रेकी हीलिंग लेने वाले की ओर से एनर्जी एक्सचेंज किया गया है या नहीं।
क्या रेकी हीलिंग लेने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है? बीमारी या समस्या की इंटेंसिटी क्या और कितनी है, और व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर कैसी और कितनी है? अगर अब तक कही गई बातों का आधार बनाया जाए तो कहा जा सकता है कि रेकी हीलिंग का असर कई बातों पर डिपेंड करता है या किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। रेकी मास्टर हीलिंग के अपने 12 साल के पाए हजारों अनुभूतियों के बेस पर मैं इसको कुछ इस तरीके से क्वांटिफाई कर सकता हूँ। जैसे कि पहली बात, अगर बीमारी या परेशानी हल्की फुल्की या नहीं है तो रेकी हीलिंग से रिजल्ट दिखने में हफ्ता भर लग सकता है। कई बार असर दिखने में इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे नॉर्मल फ्लू, बुखार या डायरिया होने की दशा में। ऐसे मामलों में पहले सेशन की रेकी हीलिंग से सुधार नज़र आने लगता है। दूसरी बात, अगर बीमारी या परेशानी सामान्य है तो 2 से 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, जैसे किसी को डेंगू, मलेरिया या कोई और इन्फेक्शन हुआ है तो। ऐसे मामलों में सुधार 2 से 3 सेशन की रेकी हीलिंग से नज़र आने लगता है। तीसरी बात, अगर बीमारी या परेशानी का लेवल मध्यम या हल्की गंभीर है तो 5 से 7 हफ्ते या उससे ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है, जैसे सिर दर्द होने की दशा में। ऐसे मामलों में 1 हफ्ते की हीलिंग से बदलाव नज़र आने लगता है, लेकिन क्लियर कट बदलाव और सुधार के लिए 5 से 7 हफ्ते या उससे ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है। चौथी बात, अगर बीमारी या परेशानी गहरी, पुरानी और गंभीर है, यानी क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके लिए रेकी हीलिंग होने में 3 से 4 महीने या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, जैसे कि कई सालों के सिर दर्द, कमर दर्द की तकलीफ में। ऐसे कंडीशन में रेकी हीलिंग से बदलाव का हफ्ते भर के बाद नज़र आने लगता है। पांचवी और आखिरी बात, अगर बीमारी या तकलीफ बहुत गहरी, पुरानी, गंभीर है, यानी सीवियर क्रॉनिक डिजीज है, तो उसके हीलिंग होने में 6 to 8 मंथ्स या उससे ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है, जैसे एड्स या कैंसर होने की कंडीशन में, या त्वचा रोग होने की कंडीशन में, या किसी की सालों साल रिश्ते की परेशानी को ठीक करने में कई महीने या साल भर या उससे ज़्यादा का समय भी लग सकता है। एक और बात, रेकी हीलिंग और रेकी मास्टर हीलिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। रेकी हीलिंग का मतलब रेकी की फर्स्ट या सेकेंड डिग्री या मास्टर डिग्री से भी हो सकता है, लेकिन वह मास्टर डिग्री ही हो यह ज़रूरी नहीं है। जबकि रेकी मास्टर हीलिंग का मतलब फर्स्ट या सेकेंड डिग्री की बजाय मास्टरशिप या ग्रैंड मास्टरशिप की डिग्री और प्रैक्टिस से है। रेकी में जैसे जैसे डिग्री का लेवल बढ़ता है, वैसे ही हीलिंग करने की इंटेंसिटी और टेक्निक में भी इम्प्रूवमेंट होते जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिग्री बढ़ गई हो और प्रैक्टिस किए ही नहीं हो। इसीलिए साधना की प्रैक्टिस बड़ी मायने रखती है। बिना इसके डिग्री के कोई मायने नहीं है। अपने आसपास के अनुभवों के आधार पर ये बात आप खुद एहसास कर सकते हैं। अब इन्हीं सब बातों को इसको कुछ ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली बात, नॉर्मल फ्लू होने की कंडीशन में अमूमन 3 से 4 बार की रेकी हीलिंग में सुधार नज़र आने लगता है, लेकिन उसे पूरी तरह ठीक होने में इससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। कई बार इतनी समय की रेकी हीलिंग के बाद भी सुधार नज़र नहीं आ रहा है तो इसके कई और मतलब हो सकते हैं, जैसे कि कहीं व्यक्ति किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, या अगर वह व्यक्ति पहले से बीमार रहा है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा है, रेकी को ग्रास्प करने की उसकी कैपेबिलिटी कम है, या सब तो समय ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर जिन बातों का जिक्र किया वह सब नॉर्मल है या एडवांस है तो समय कम भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं कि जितना मैंने समय बताया उतना ही लगे, उससे कम समय में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। पहले सेशन से बदलाव बहुत कम लोगों में ही नज़र आता है। इसके कई कारण हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बात अब तक आप समझ गए होंगे। अब इसी बात को दूसरे एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को सिर दर्द 2 सालों से है तो पॉसिबल है कि कुछ सेशन के बाद आप बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रेकी हीलिंग करवाने वाला इसको ज़रूर कुछ महसूस कर सकता है, लेकिन बदलाव के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते की हीलिंग ज़रूरी है। उसके बाद ही सुधार कुछ दिखाई दे सकता है। फिर से कहूँगा कि ये उस व्यक्ति के हीलिंग लेने की ग्रास्पिंग पावर, इम्यून सिस्टम का लेवल, खान पान के लेवल, रेस्ट करने के लिए निकाले गए समय के बेस पर कम या ज़्यादा भी हो सकता है।
यहाँ ध्यान रखने वाली एक और बात है कि हर एक व्यक्ति की रेकी को ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। इसी हिसाब से रेकी हीलिंग का असर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। आपकी तकलीफ या बीमारी जितनी पुरानी और गहरी होगी, रेकी हीलिंग करवाने के दौरान समय भी उतना लगेगा। कई बार हीलिंग करवाने के दौरान आपको कोई गहरी परेशानी या समस्या उभर सकती है, जो हीलिंग करवाने के दौरान ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। अगर हम उसे किसी अन्य पैथी या पद्धति से ठीक करवाने की कोशिश करते हैं तो रेकी हीलिंग से उभरा हुआ इम्पैक्ट किसी अन्य पैथी के उपचार मात्र से भले ठीक नजर आए, पर रूट लेवल पर उसका समाधान नहीं हो पाता है। आखिरकार रेकी से सरफेस लेवल पर बदलाव आने में समय लगता ही है, लगेगा ही, यह सच जानिए, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि रेकी रूट लेवल पर काम करती है, वो जड़ से समस्या का समाधान करती है, ना कि सरफेस लेवल पर। रूट लेवल पर काम करने की वजह से ही सरफेस पर बदलाव भले ही ना दिखे, लेकिन आप उसको कुछ खास बातों के बेस पर जान सकते हैं कि रेकी का असर आप पर हो रहा है या नहीं। इसी के बारे में अगले वीडियो में डिटेल से जिक्र किया हूँ। अगर आप भी किसी ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसका सामान्य तरीके से ट्रीटमेंट होने के बावजूद कोई खास सुधार या फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप भी रेकी मास्टर हीलिंग के जरिए उपचार जरूर करवाइए, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। ईश्वरीय अनुकंपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रणाम।